Welcome to We Learn. This is session 1 part 2 of basic maths. In today's session we are going to discuss about types of matrices. After that we are going to discuss the properties of matrices. After that we are going to discuss the determinants, and at last we are going to discuss the inverse of a 3 into 3 matrix. So first of all let us discuss the types of matrices. Basically there are 5 types of matrices. हमारे पास 5 टाइप के matrices होते हैं, and here the first one is identity matrix. After that the second one is the inverse of a matrix, then the transpose of a matrix, then symmetric matrix, and at last orthogonal matrix. So first of all let us discuss about the identity matrix. Basically identity matrix की जब हम बात करते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. That means it is a matrix which consists of equal number of rows and equal number of columns. So यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. लाइक हेयर यू कैन सी a square matrix whose elements, that is aij equals to 0 for all I is greater than j is called a upper triangular. That is कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अपर एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं and lower elements are 0, then such a matrix is called the upper triangular matrix. Similarly a square matrix whose elements, that is aij equals to 0 for all I is less than j is called a lower triangular matrix. That is कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अपर एलिमेंट्स 0 होते हैं and the lower elements are non zero. That means यहाँ पर एक पार्टीशन करते हैं हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का अपर और लोअर. सो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके बिलो एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो होते हैं, दैट मींस द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, दैट इज aij equals to 0 for all I not equals to j, that is कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. नाउ कम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बेसिकली इन पर्टिकुलर a11 equals to a22, similarly it will be equal to ann equals to 1 as we have already discussed. हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. दैट मींस अ मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ हियर इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है. एज यू कैन सी हियर a इंटू आई इक्वल्स टू आई इंटू ए इक्वल्स टू ए. दैट मीन्स अगर किसी भी एक मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज A. Now some special square matrices, that is as you can see here AB will be equivalent to BA in general. However, if two square matrices A and B such that AB equals to BA, then A and B are said to be commutative. कोई भी अगर दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, that means as you can see here in this example A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं then it will be equals to B into A as well. तो यहाँ पर A B का प्रोडक्ट B A के इक्वल होगा. सो जहाँ पर भी ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटिव, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ. नाउ हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल, कॉमन क्वेश्चन यू कैन से फॉर यू. कैन यू सजेस्ट टू मैट्रिसेस दैट मस्ट कम्यूट विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स A? Now for this question the answer is A itself, that is the identity matrix. Similarly there is another point related to the square matrices, that is if A and B such that AB is equals to minus BA, then A and B are said to be anti-commutative. कोई भी दो ऐसी मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्ट करने के बाद हमें माइनस में रिजल्ट मिलता है, दैट मीन्स the sign is going to be negative, then such a matrix is called anti-commutative. That means अगर दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास A और B, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर AB का प्रोडक्ट करते हैं
देन अगर बी ए का प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर डिफरेंस सिर्फ एक माइनस साइन का हो, तो इस टाइप के अगर मैट्रिक्स हमारे पास आते हैं तो उनको हम बोलते हैं एंटी कम्यूटिव। नाउ हियर इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ बेसिकली इफ मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, हमारे पास सपोज दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दैट मीन्स ए बी and after that we are going to do the product of BA, then it is equals to I, then such a matrix is called the inverse of A। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ A, और A का इनवर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं with this symbol as you can see here, A and in the power -1, and A is called the inverse of B, और A B का इनवर्स होता है and it is represented as B inverse as you can see here, that is B, and after that in our power we use -1. Now here is a normal example. Here we have two matrices. The first matrix A contains elements 1 2 3, then 1 3 3 and 1 2 4. Similarly B is another matrix. It contains elements 6 -2 -3 -1 1 and 0, and after that -1 0 and 1. So here we have to show that B is the inverse of matrix A। जो B मैट्रिक्स है वो A का इनवर्स है, हमें ये यहाँ पर प्रूफ करना है। So as you can see here, AB equals to BA, AB और BA का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलता है, that is identity matrix, that is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। Now comes the transpose of a matrix। Transpose means the reverse. Here we are going to make the rows as columns and we are going to make the columns as rows. So यहाँ पर हम प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, जो रोज हैं उनको कॉलम्स बना देते हैं और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। So this type of operation is called a transpose of a matrix. So as you can see here, the matrix obtained by interchanging the rows and columns of a matrix A is called the transpose of A। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम्स बना दें और कॉलम्स को रोज बना दें, तो इस टाइप का जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, तो उसका अगर हमें ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसे, दैट इज A and in the power we are going to write T। T denotes the transpose of matrix A। Now as you can see here, A is a matrix। यहाँ पर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है। It contains 2 rows and 3 columns। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 2 rows हैं और 3 columns हैं। Now when we are going to do the transpose of A, अब हम यहाँ पर A का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा? We are going to get this matrix as you can see here, A transpose equals to 1 2 3 and 4 5 6। That means जो रोज थी हमारी वो हमने कॉलम्स बना दिए और जो कॉलम्स थे उनको रोज में कन्वर्ट किया। That means now it contains 3 rows and 2 columns। Now the next point here is for a matrix A equals to Aij, its transpose, that is A raised to the power T, that is A transpose will be equals to Bij, where Bij equals to Aj। That means यहाँ पर जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको हम कॉलम्स के एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे और जो कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं उनको रोज के एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑपरेशन। नाउ कम्स द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिकली अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज Aj इक्वल्स टू Aij फॉर ऑल I एंड J। यहाँ पर I और J हमारे रोज और कॉलम्स हैं। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट एट अ पोजिशन Ji विल बी इक्वल टू Ij। इन सच अ कंडीशन इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, द ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Example, as you can see here, A equals to 1 2 3 2 4 -5, then 3 -5 and 6। अब हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है
या नहीं। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं देन इट इज गोइंग टू बी सेम। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने पर भी यही मैट्रिक्स हमें फिर से मिलेगा। सो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अ मैट्रिक्स A such that A transpose equals to -A is called a skew symmetric matrix। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है बट विद अ नेगेटिव साइन। सेम मैट्रिक्स मिलेगा, सभी एलिमेंट सेम होंगे बट विद अ नेगेटिव साइन, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज यू कैन सी हियर दैट इज AJI will be equals to -AIJ for all I and J। मतलब हमें कोई भी जो एलिमेंट है उसका जस्ट नेगेटिव अगर हमें मिलता है देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज A minus A transpose must be skew symmetric। that is why। so this is your question, you can try out this for yourself। now comes the orthogonal matrix। so basically a matrix A is called orthogonal if A into A transpose equals to A transpose into A equals to I, that is A transpose equals to A inverse। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिलता है कि अगर उसका हम इन्वर्स करें तो वो भी A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। दैट मीन्स किसी मैट्रिक्स पर अगर हम इन्वर्स ऑपरेशन और ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करें और उनका रिजल्ट सेम आता है देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर A is a matrix and its elements are 1 upon root 3, then 1 upon root 6, similarly -1 upon root 2, 1 upon root 3, -2 upon root 6 and 0, and in the last row 1 upon root 3, 1 upon root 6 and 1 upon root 2। so we'll see that orthogonal matrix represents a rotation। in fact ये basically एक rotation process होता है। now as you can see here we have to find the transpose of a matrix। हमने अभी डिस्कस किया था कि A ट्रांसपोज अगर इक्वल होता है A इनवर्स के देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ एज यू कैन सी हियर हमने यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड किया, दैट इज हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया और कॉलम्स को रोज से रिप्लेस किया। यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स मिला है वो है 1 upon root 3, 1 upon root 3 and 1 upon root 3। all these elements are in the first row, then in the second row 1 upon root 6, -2 upon root 6, then 1 upon root 6। similarly in the third row -1 upon root 2, 0, 1 upon root 2। so hence we can say that A into A transpose equals to A transpose into A and it will be equals to identity, that is I। now here are some properties of matrix। जब भी हम कोई मैट्रिक्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करनी होती हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रॉपर्टीज टू वेरीफाई अवर रिजल्ट। किसी भी रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें सर्टेन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होता है। लाइक यू कैन सी हियर ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सिमिलरली ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं देन अगेन वी आर गोइंग टू गेट ए। सिमिलरली A प्लस बी का होल ट्रांसपोज अगर हम करते हैं देन वी आर गोइंग टू गेट द A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सिमिलरली A इंटू बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। नाउ यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द मेन थिंग हियर इज एज यू कैन सी हियर इन द फोर्थ प्रॉपर्टी A B का हमने ट्रांसपोज किया और उसका जो हमें आउटपुट मिला है दैट इज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब यहाँ पर जो मेन चीज हमें फोकस करने की है वो ये है कि यहाँ पर अगर हम A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इसका आउटपुट लिखते हैं देन इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज इन अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन A इंटू बी इज नेवर इक्वल्स टू B इंटू A। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में A B का रिजल्ट B A के इक्वल नहीं होता। दैट्स वाई वी हैव टू गिव अ स्पेशल फोकस ऑन सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस। नाउ हियर इज अ example related to the properties of matrix। now prove that is AB whole inverse is equals to B inverse into A inverse। now here is a solution of this। since AB into B inverse and A inverse equals to A into
B into B inverse and into A inverse equals to I. That means हमें पता है कि A B को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं B इनवर्स A इनवर्स से, then we'll get A into B inverse and A inverse. Means अगर यहाँ पर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. दैट मीन्स whose all the diagonal elements are 1. And similarly B inverse A inverse into AB will be equals to B inverse into A inverse into A into B, that is equals to identity. Now therefore we can say that, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि B inverse और A inverse का प्रोडक्ट जो आया है वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा. That's why we can say that B inverse A inverse is the inverse of matrix AB. यहाँ पर AB का inverse है B inverse A inverse. Now comes the determinants. Now here is a normal example for the determinant of order 2. That means कोई भी जो 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा उसके लिए हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पर एक प्रोसीजर है. So as you can see here, a matrix, a 2 into 2 matrix is denoted here. That is A equals to A11, A12 and A21, A22. Now in the second point, as you can see, determinant of A denoted as A, as you can see here. किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसको हम विद इन पैरेलल लाइंस शो करते हैं. सपोज A हमारा मैट्रिक्स था, उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमें इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना होगा. एज यू कैन सी हियर इज अ नंबर एंड कैन बी इवेल्युएटेड बाय. अब ये एक मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट डिनोट किया. अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे. वी विल फाइंड इट इन द फॉलोइंग मैनर. हमने डिनोट किया A विद इन पैरेलल लाइंस, दैट इज इट डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. सिमिलरली हमने एलिमेंट्स को डिनोट किया, दैट इज A11 A12 एंड A21 A22. नाउ here we are going to perform the multiplication of A11 and A22, and after that we will subtract the output of A11 A22 minus A12 A21. That is we have to do the product here with the element of first row and first column to the element of second row and second column. Then we'll use the subtraction operation, and after that we are going to perform the multiplication operation on the elements of first row second column and similarly second row first column. As you can see here, A11 A22 minus A12 A21. So this is how basically we perform the determinant operation. Now basically here, as you can see, determinant of order 2 is easy to remember for order 2 only. कोई भी अगर हमें 2 ऑर्डर के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इजी होता है. बट नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन परफॉर्म द डिटर्मिनेंट ऑपरेशन ऑन अदर मैट्रिसेस. लाइक द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं. लाइक इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो इज 0, दैट इज 1 2 and 0 0, here we are going to get a determinant 0. किसी भी रो के अगर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं then we are going to get the determinant of a particular matrix 0. मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी एक पर्टिकुलर रो में सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा. सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दी simply a determinant of that particular matrix, that is A. Similarly A into B whole transpose will be equals to determinant of A into determinant of B. Now show, as you can see here, there is a normal example. Show that the determinant of any orthogonal matrix is either +1 or -1. Now for any orthogonal matrix A into A transpose is equals to I. हमें पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि A और A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट I के इक्वल होना चाहिए. सो हेयर वी हैव यूज्ड अ प्रॉपर्टी लाइक A into A transpose, then determinant of this will be equals to determinant of A into determinant of A transpose will be equals to 1. अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसका हमने यहाँ पे यूज किया, एंड A transpose determinant of A transpose will be equals to determinant of A.
अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं इट विल बी इक्वल्स टू 1. सिमिलरली वी कैन फ्रॉम दिस वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. नाउ फॉर एनी 2 into 2 मैट्रिक्स अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एज यू कैन सी हियर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू मैट्रिक्स. कोई भी हमारा एक मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पर उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी हियर अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू -1 1 0 एंड 2, इसका अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है देन वी विल फाइंड इट इन द फॉलोइंग मैनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2. इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा -2. सिमिलरली hence the inverse of a is equals to a inverse is -1 upon 1 by 2 then 0 and 1 by 2. So this is basically the inverse of a particular matrix A. Now how to find an inverse for a 3 into 3 matrix? That means कोई भी जहां पर मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं वहां पर हम कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे? So first of all, for that we have to discuss the how to calculate determinant of order 3. 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें पहले पता होना चाहिए. So for that, first of all, here is a matrix that is A equals to 1 4 7 2 5 8 and 3 6 9. अब इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है so again we are going to use the same procedure. First of all, we have used सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट लिया, एक पर्टिकुलर रो को हम ले सकते हैं सबसे पहले, एक पर्टिकुलर कॉलम को. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर एक कॉलम लिया दैट इज थर्ड कॉलम हमने यहाँ पे लिया. एज यू कैन सी हियर हमने यहाँ पे सबसे पहले थर्ड कॉलम को लिया दैट इज इट्स एलिमेंट्स आर 3 6 एंड 9. यहाँ पर इसके एलिमेंट्स थे 3 6 और 9. सबसे पहले हमने 3 को लिया. अब अगर हम यहाँ पर देखें एज यू कैन सी हियर इन दिस मैट्रिक्स 3 6 एंड 9 इसमें ये एलिमेंट्स हैं थर्ड कॉलम में. अब हमें थर्ड कॉलम के फर्स्ट रो हम यहां पर अब एलिमेंट्स चूज करेंगे अपने पर्टिकुलर मैट्रिक्स से. एज यू कैन सी हियर हमने 3 एलिमेंट लिया. अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स को हमने यहां से रिमूव किया और 4 5 7 8 एलिमेंट्स को कलेक्ट किया. अब यहां पर फिर से 2 by 2 का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए. सिमिलर ऑपरेशन हम यहां पर भी परफॉर्म करेंगे दैट मीन्स ऑन एलिमेंट्स 4 5 and 7 8. Now for the second element we have to use the minus sign. Here we use basically plus minus and plus procedure. फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, सेकंड के लिए माइनस साइन यूज करते हैं और अगेन थर्ड के लिए प्लस साइन यूज करेंगे. तो 6 के साथ हमने माइनस साइन यूज किया दैट इज इट इज द सेकंड एलिमेंट दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द माइनस साइन. एंड नाउ अब जो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग रोज हैं और कॉलम हैं उनके एलिमेंट्स को हम रिमूव करेंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पर हम अगेन सेकंड 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. सो 6 से कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं एज यू कैन सी हियर 4 5 and 3 9. इनको हमने रिमूव किया एंड वी विल गेट 1 2 and 7 8. इन पर अगेन हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड अगेन फॉर द थर्ड एलिमेंट दैट इज 9 उससे रिलेटेड हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को रिमूव किया दैट इज 7 8 एंड 3 6 को हमने रिमूव किया और हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 2 और 4 5 पर. आफ्टर दैट एज यू कैन सी 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया फॉर द फर्स्ट वन फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट 2 by 2 मैट्रिक्स वी हैव फाइंड द डिटर्मिनेंट दैट इज 4 into 8 minus 5 into 7. सो 32 minus 35 वी विल गेट -3. सिमिलरली हमने सभी पर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड वी आर गोइंग टू गेट 3 into -3 minus 6 into -6 similarly plus 9 into -3 and that is equals to
0. So you are here encouraged to find the determinant by using other rows or columns. तो यहाँ पर हम determinant जो find करेंगे वो किसी भी रो या किसी भी एक particular column के थ्रू कर सकते हैं. Now here we have to find the cofactors of matrix A. cofactors हमें यहाँ पर find करने होंगे एक particular matrix के. जो हमारा A matrix था उसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 0 4 5 and 1 0 6. Now here to find the cofactors of matrix A हमें यहाँ पर cofactors find करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड किया A11 दैट इज फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने अवॉइड किया और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे गैदर किया और उनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया. सो विल गेट 24. सिमिलरली A12 A13 और ऐसे ही हम सभी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला दैट इज A इनवर्स. अब यहाँ पर हमारे पास कोफैक्टर हमने सभी एलिमेंट्स फाइंड कर लिए तो उनको हमने एक मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. यू कैन सी हियर 24 5 -4 -12 3 2 and -2 -5 4. Now after that we are going to use a formula for the inverse that is A inverse equal to 1 upon determinant A into A transpose. As you can see here हमने कोफैक्टर्स को फाइंड किया था. अब कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद उसका हम ट्रांसपोज करेंगे. इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट. So the total formula will be A inverse equals to 1 upon determinant A into adjoint A. से तो हमने जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था उसका हमने ट्रांसपोज किया. So after that we have multiplied it with the determinant and we'll get this matrix that is 12 upon 11 minus 6 upon 11 minus 1 upon 11 for the first row. Now for the second row the elements are 5 upon 22, 3 upon 22 and minus 5 upon 22. Similarly for the third row the elements are minus 2 upon 11, 1 upon 11 and 2 upon 11. Now at the end of this session here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is define the following terms: symmetric and skew symmetric matrix. After that you have to define the transpose of a matrix, then what is identity matrix, then the determinant of a matrix, and at last what is the inverse of a matrix. So this is the end of today's session. Thank you.